अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नकी डोर स्टेप। आज की हमारी वीडियो हॉस्टल लाइफ पर है। जिन स्टूडेंट्स का मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होता है और जब वो किसी भी हॉस्टल में जाकर शिफ्ट होते हैं तो उनके पास चीज़ें पूरी नहीं होती और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। आज की हमारी वीडियो उन चीज़ों पर मुश्तमिल है जो आप लोगों ने अपने साथ लेके जानी है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आप लोगों ने मैट्रेस लेना है और साथ में बेड शीट भी लेनी है। अगर आप कॉलेज के अपने हॉस्टल में रहते हैं तो तब आप लोगों को मैट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेज की जो हॉस्टल हैं वो ख़ुद मैट्रेस प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं या कुछ बच्चे मिल के घर लेते हैं तो उनको मैट्रेस भी लेना चाहिए और साथ में बेड शीट भी आप लोगों ने लेके जानी है और पिल्लो भी लेके जाना है। और इसके अलावा आप लोगों ने एक इस्त्री लेनी है, आप घर से भी लेके आ सकते हैं। और साथ में वाटर स्प्रे बॉटल लाजमी लेनी है। जो बच्चे कॉटन के ड्रेस यूज़ करते हैं, कॉटन को प्रेस करने के लिए आपने पानी का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपके पास वाटर स्प्रे बॉटल होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद आप लोगों ने हैंगर्स भी लेने हैं और साथ में क्लॉथ हुक्स भी लेनी है जिन पर आप अपने कपड़ों को लटका सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास टूथपेस्ट होना चाहिए, टूथ ब्रश होना चाहिए, सोप होना चाहिए, रेज़र होना चाहिए और ट्रिमर होना चाहिए, शैम्पू भी, हेयर ब्रश भी और नेल कटर भी। और जो बच्चे नाइट क्रीम्स यूज़ करते हैं वो भी 6-7 नाइट क्रीम्स ले लें साथ ही, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों के पास 2 तौलिए होने चाहिए, एक जो वॉशरूम के अंदर और एक बाहर, ठीक है, रूम के अंदर। तो 2 तौलिए होने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने एक्सटेंशन भी लेके जानी है, क्योंकि हॉस्टल्स के अंदर 1 या 2 सॉकेट्स होते हैं। जिस रूम में आप शिफ्ट होंगे उसमें 1 या 2 सॉकेट होंगे और अगर आप 3 से 4 बच्चे रह रहे हैं, इवन 2 भी रह रहे हैं, तो सॉकेट्स कम हो जाते हैं। क्योंकि आपने अगर अपने सेल फ़ोन को चार्ज लगाना है या लैपटॉप को चार्ज लगाना है तो फिर सॉकेट्स इतने होते नहीं हैं। तो एक्सटेंशन भी लाजमी लेके जानी है। हर किसी की अपनी एक्सटेंशन होनी चाहिए और आप लोगों ने किसी को भी अपनी एक्सटेंशन या जो आप लोगों की पर्सनल चीज़ें हैं किसी को भी यूज़ करने के लिए इजाज़त नहीं देनी। और इसके अलावा रूम लॉक्स भी आपने साथ लेके जाने हैं। आप लोग जब रूम को छोड़ के जाते हैं तो रूम को आप लोगों ने ओपन नहीं छोड़ना, चीज़ें चोरी हो जाती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपकी बुक्स भी चोरी हो सकती हैं और आपका लैपटॉप, आपकी बाकी जो एसेसरी चीज़ें हैं, कुछ भी आपका चोरी हो सकता है। अगर आप लोगों की बुक चोरी होगी तो समझो आपका जो एसेट है पूरा एहसासा आपका जो है चोरी हो गया, क्योंकि आपने बुक्स पे अंडरलाइंस की होती हैं चीज़ें और ख़ुद लिखा भी होता है। तो अपने रूम्स को लॉक करना है, अपने बैग्स को लॉक करना है और साथ में जो अलमारी है उसको भी लॉक करना है, किसी भी चीज़ को खुला नहीं छोड़ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वाटर बॉटल। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपने पास वाटर बॉटल को लाजमी रखना है, क्योंकि साथ साथ आप लोगों ने पानी भी पीना है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जब आप किसी भी हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनका जो वाटर सिस्टम है वो थोड़ा दूर होता है, बंदा जाते ही नहीं है पानी भरने के लिए। तो इसलिए आपने अपनी बॉटल्स रखनी है जिसमें पानी आप लोगों ने भर के रखना है और साथ में पानी पीते रहना है। और जब आप गर्मियों में हॉस्टल से कॉलेज की तरफ जाते हैं तो तब इन बॉटल्स को आप लोगों ने अपने साथ कैरी करना है, क्योंकि वहाँ भी ये सिस्टम होता है कि पानी वाला जो सिस्टम है, कूलर वगैरह बहुत दूर होता है। लेक्चर्स की वजह से बंदा जाता नहीं है, फिर बंदे को डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने पानी की बोतल अपने साथ हमेशा कैरी करनी है। और साथ आप लोगों ने घर से प्लेट्स भी लेके आनी है, ग्लास भी लेके आना है और स्पून भी लेके आना है, ठीक है। क्योंकि अगर हॉस्टल का मेस नहीं आता तो आप बाहर से आउटसाइड से जो मेस मंगवाएंगे खाना शाना, तो उसके लिए आप लोगों के पास प्लेट्स भी होने चाहिए, ग्लास भी और स्पून भी होना चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक केटल का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टिव स्टडी करना चाहते हैं कि हम एक्टिव रहें, हमें नींद ना आए, तो आप लोगों ने टी का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आप लोगों ने अपने पास इलेक्ट्रिक केटल भी रखनी है। और जैसा कि आप जानते हैं मेडिकल कॉलेजेस में फंक्शंस भी होते हैं, क्लास पार्टीज़ होती हैं, इस तरह के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो आप लोगों ने एक या दो एटलीस्ट एक फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, वेस्ट कोट भी होना चाहिए और अच्छे से शूज़ भी होने चाहिए जो आप इस तरह के फंक्शंस पे इस्तेमाल करें। और डोमेस्टिक लाइफ और हॉस्टल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। घर में आप ऑर्डर्स चलाते हैं, ठीक है, कि पानी ला दें और लाइट्स ऑफ कर देते हैं, सो जाते हैं। लेकिन हॉस्टल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको किसी के अंडर रहना है
और अगर आप सोना चाहते हैं तो आप लाइट्स को ऑफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि साथ वाला जो रूममेट है वो स्टडी कर रहा होता है या कि नहीं मैंने अभी ऑन रखनी है। तो आप लोगों ने मास्क लेने हैं, आई मास्क लेने हैं जो आप खुद वेयर करके सो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं स्टाइलिश, ठीक है, और वो हेयर स्टाइलिंग करते हैं, तो हेयर ड्रायर भी आप लोगों ने लेना है। ये 3000 से ऑनवर्ड आता है। और जो मैट्रेस था उसकी प्राइस बताना भूल गया, तो मैट्रेस 5000 6000 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और हेयर ड्रायर भी आप लोगों ने लेना है, और साथ में मिरर भी लेके आना घर से। छोटे मिरर होते हैं, बड़े भी होते हैं। छोटे मिरर आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। कुछ बच्चों को शौक होता है कि वो बार बार अपना फेस देखते हैं, तो वो अपने पास भी रख सकते हैं छोटा। और एक बड़ा मिरर भी होना चाहिए जो आप रूम के अंदर जिसको फिक्स कर दें। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टडी चेयर। इससे आप अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। आप रूम के अंदर बैठ के स्टडी कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, और सर्दियों में जहाँ आपको धूप नज़र आती है वहाँ बैठ के स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने तो भाई ली हुई है चेयर, क्योंकि अपने बेड पे बैठ के बंदे को नींद आती है और एक्टिव होकर बंदा स्टडी नहीं कर सकता। मैं तो चेयर पे बैठ के स्टडी करता हूँ, ठीक है। क्योंकि बंदा एक तो चेयर पे बैठ के 1 घंटे बाद थक जाता है, और बंदा फिर थोड़ा सा मतलब नींद शींद नहीं आती, बंदा थक जाता है और फिर बंदा एक्टिव रहता है। और बेड पे तो बंदे को नींद आने लग जाती है। और साथ आप लोगों ने स्टडी टेबल भी लेना है, ठीक है। क्योंकि जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके टेबल्स पे रखते हैं और फिर आप टेबल के साथ बैठ के स्टडी करते हैं, तो आप एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में बैठते हैं, फिर आप लोगों को एक स्टडी वाली फीलिंग्स आती हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम जल्द से जल्द इस चैनल पर फर्स्ट ईयर MBBS के लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।